पंचायत के मुखिया राजेश प्रसाद इस बार पैक्स अध्यक्ष के लिए अपनी किस्मत आजमा रहे। इनका मानना है कि जनता के कहने पर मैं चुनाव मैदान में उतरा हूं और मुझे बहुत कुछ करना है और इनका प्रचार करने का एक अनोखा तरीका भी अपनाया है। सभी ग्रामीण के घरों में एक एक पैकेट मिठाइयां भी बांट रहे और इस मिठाई में कितना मिठास है, इनसे बात की हमारे पॉलिटिकल एडिटर अशोक कुमार सिंह ने। आइए देखें। इस वक्त टीवी न्यूज की टीम पहुंच चुकी है डरवास पंचायत में और हम यह कहें कि जो पैक्स चुनाव हो रहा है वो अलग तरीके से हो रहा है। सिर्फ हम बात करें डरवास पंचायत में तो यहाँ अनोखा है और क्योंकि यहाँ जो प्रत्याशी हैं वो 2 टर्म से यहाँ मुखिया भी रहे हैं, उन्होंने बहुत कुछ कार्य किया है और वो जनता के आग्रह पर वो इस बार मैदान में उतरे हैं। हमने इसलिए अनोखा आपको बताया कि ये लोग लेकर देखिए कि मिठाई लेकर घूम रहे हैं। हमने पूछा कि मिठाई आप कहाँ लेकर घूम रहे हैं तो बोले कि चुनाव जीतने के बाद हमने तो किसी को मिठाई नहीं खिला सका, लेकिन यह सुनहरा मौका है क्योंकि चुनाव में सभी लोग मिलते हैं और इसीलिए जो है मुझे लोगों को मिठाई पहुंचाना है। खुद हमसे बात करते हैं आपसे, तो बताइए कि आप लोग मिठाई बांट रहे हैं और मिठाई बांटने का क्या मुख्य उद्देश्य है? मिठाई बांटने का मुख्य उद्देश्य यही है कि हम लोग जो है इनको वोट देकर के 2 बार मुखिया बनाए और सेवा करने का मौका नहीं मिला। पुनः फिर जो है इनको उतारा गया है। तो हम लोग का शौक था कि नहीं इस तरीका से हम लोग फिर जनता से मिले और स्वागत करें, सेवा करें मिठाई के साथ जी। अच्छा, ये मिठाई जो है कितना मिठास लाएगा लोगों के बीच? बहुत प्यार दुलार लाएगा, बहुत अच्छा मिठास लाएगा। हाँ, देखिए मिठाई भी जो है बहुत अच्छी मिठाई है क्योंकि हम सोचे कि लोग हमें देने के लिए आ रहे हैं, लेकिन लोग बोले कि नहीं, यहाँ के लोगों के लिए मिठाई है। अब देखिए कि फर्स्ट क्लास के 5 इसमें मिठाइयाँ रखी हुई हैं और 1 नंबर सब एकदम। अगर आप देखते होंगे कैमरे पर मिठाई तो आपको कहीं ना कहीं मुंह में जरूर पानी आता होगा कि आखिर ये जो मिठाई है तो मिठाई जो है क्यों बांटी जा रही है और लोगों ने बताया कि मिठाई क्यों बांटी जा रही है। और लोग हैं, जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं कि बताइए कि जो आप लोग मिठाई बांट रहे हैं इस मिठाई में कितना लोग मिठास लाएंगे? बहुत काफी मीठा लाएंगे, इतना मीठा लाएंगे कि उसका कोई गिनती ही नहीं जाएगा। बाबू बताओ तो कितना मिठाई कितना आएगा? अच्छा बताओ कि जो अभी वर्तमान में जो पैक्स अध्यक्ष यहाँ के कुछ काम हुआ कि नहीं? जी नहीं, काम नहीं हुआ। धान नहीं खरीदा हुई? नहीं, हम लोगों का धान नहीं खरीदा। अच्छा, तब धान कैसे आप लोग बेचते हैं? बाजार में ले करके। बाजार में। चलिए देखिए, ये यहाँ के लोग और यहाँ की जनता हम खुद रूबरू करा रहे हैं। वो प्रत्याशी राजेश जी जो बच्चे के मोहताज है, राजेश प्रसाद जी, थोड़ा आ जाइए कैमरे के सामने। देखिए ये राजेश प्रसाद जी है, कंटिन्यू लगातार जो है मुखिया बनते आ रहे हैं। पहले तो आपका स्वागत है न्यूज में। पहले सबसे मैं धन्यवाद आपका, हम टीम का और कमरे गए न्यूज का कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं अपने डंडवास पंचायत को मैं जनता को हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत कर रहे हैं कि हमको लोग 2 बार ने जो हमारे पर विश्वास करके लोग हमको मुखिया लोग बनाया। हमने भी खर्रा उतरे और काम जहाँ भी हुआ टूटी फूटी था वहाँ भी हम जा करके दुरुस्त काम किए और लोगों का दुलार और प्यार विश्वास, कहीं ना कहीं विश्वास है कि नहीं मुखिया जी हम लोग का जनहित में काम करेंगे, दुख सुख में खड़ा रहते भी हैं और रहेंगे भी। और इसी के विश्वास के साथ में लोगों ने हमसे आग्रह किया कि नहीं मुखिया जी, यहाँ हम लोगों का किसान के जनाधार नहीं बढ़ रहा है, उसको जनाधार को बढ़ाने के लिए आपको आगे आना होगा। और उसकी वजह से हमने चुनाव का तैयारी बनाया। आज चुनाव हम नहीं लड़ रहे हैं, यहाँ के जनता सब लोग मिल करके और हमारे कार्यकर्ता सब लोग चुनाव लड़ रहे हैं। और हमारे पास तो लड़ने का तो क्षमता नहीं है, बाकी पंचायत के जनता लोग लड़ रही है। यहाँ के किसानों का आरोप है कि धान की खरीदारी नहीं हुई जी, आप क्या करेंगे? आप भी वही काम करेंगे या लोगों का हित का काम करेंगे? सर अभी तो हम टिपा टिप्पणी किसी प्रत्याशी का और किसी अध्यक्ष का हम तो जनता का आरोप है, तो जनता का आरोप है, लेकिन हम नहीं आरोप लगा सकते हैं कि हमारे लिए सब सर्वोपरि है और सामान्य है। अब अपना अपना काम करने का अलग अलग तरीका, ठीक है, और हमारा काम करने का अलग तरीका है। उन किसानों के बीच कितना जगह बना पाएंगे अगर आप चुनाव जीत जाते हैं? नहीं, अब तो समय बताएगा ना। अभी तो चुनाव पीरियड में तो हम कुछ भी कर सकते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन जनता हमको देख चुकी है, समझ चुकी है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं चुनाव पीरियड में हम कह देंगे कि हम आपका बहुत मतलब बड़ा, हम आपका जनाधार बढ़ा देंगे, चाहे खाद की कमी नहीं होगी, धान लेने की दिक्कत नहीं होगा। चुनाव पीरियड में हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद में समय बताएगा जरूर।
कि नहीं कैसे धान लिया जाता है, कैसे खाद दिया जाता है और कैसे लोगों को नाम जोड़ा जाता है। अभी हम कुछ नहीं कहेंगे और किसी पर हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं है। अच्छा, ये तो आपने बड़ी बात कही कि टिक्का टिप्पणी नहीं है। और देखिए ये जो है आप जो हाथ में जो लिए हुए हैं जी, ये आपका ब्लैक बोर्ड है, जी, ठीक है ना जी। अब क्या है, किसानों को पढ़ना लिखना भी जरूरी है ना। जी जी, जैसे आपका चुनाव हो रहा है, दिल तक घुस गया है सर। बिल्कुल जी 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 तो ये कहीं ना कहीं ये संकेत देता है जी, कि ब्लैक बोर्ड है और किसानों का पाठशाला भी लगेगा क्या? जी जी, एकदम एकदम अगर आप चुनाव जीतते हैं तो पाठशाला तो लगेगा, एकदम एकदम शिक्षित होंगे, एकदम एकदम एकदम। माने किसान का बारे में मतलब ये भी होगा, हम लोग माने उसका एक अभियान चलाएंगे कि नहीं किसान का मतलब कैसे उसमें खाद देना है, कैसे बीज देना है, कैसे धान खरीदना है, कैसे धान लेना है, कैसे मतलब हर समय पर मतलब टोटल हम हर चीज मुहैया कराएंगे। और केंद्र और राज्य सरकार की जितनी योजनाएं चलती हैं धरातल पर किसानों के लिए, क्या उसको लागू करेंगे? एकदम एकदम, वो तो चल ही रहा है, लेकिन किसी को मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं हमको उतारना है कि नहीं उतारना है। लोग जो भी जीत करके जा रहे हैं अपना बस अपने के लिए लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं। किसान के जनहित में कहाँ लोग सोच रहे हैं बताइए? किसान के जनहित में लोग सोचे तो इसमें हार्वेस्टर मिलता है, ट्रैक्टर मिलता है, सब उसमें मटेरियल तो मिलता ही है, लेकिन धरातल पर उतरता कहाँ है, किसान तक पहुंचता कहाँ है? लोग अपने बस स्वार्थ में लोग जी रहे हैं। जिस तरह कहा जाता है कि किसान अन्नदाता होते हैं और अन्न को उपजाते हैं, लेकिन उपजाने के बाद बनिया के यहाँ चले जाते हैं, बिचौलियों मतलब बिचौलियों के हाथ में धान दे देते हैं। आपके तो राज्य में नहीं होना चाहिए, कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा और हम बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। इसलिए कि किसान ही ऐसा एक है कि मतलब आदमी को जिंदगी और सवर रहा है, नहीं तो इसके बाद में जिंदगी बेकार है। कितना हुआ पैसा कमा लीजिए, अगर किसान न रहे तो खैला बिना आदमी को दाना दाना के लिए आदमी तरस जाएगा। तब किसान का अहम भूमिका होता है। किसान के अलावा नीचे ही भी कोई भी हो, मतलब सरकारी पद पर हो, चाहे नेता हो, चाहे कोई भी हो, किसान के नीचे ही है। लेकिन किसान को लोग वैल्यू नहीं, तजुर्बा नहीं लोग दे पा रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन एक अंतिम सवाल, जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही करेंगे कि अगर हमारे पर अगर विश्वास हो तो आप लोग एक बार हमको अध्यक्ष बना करके आप लोग देखिए। मेरा चुनाव चिन्ह है ब्लैक बोर्ड छाप 2 नंबर पे, ठीक है। और 2 बार हम मुखिया लगता रह चुके हैं तो लोग समझ चुके हैं कि नहीं हम यहाँ के लिए क्या किए हैं, नहीं किए हैं। ऐसा बताने की जरूरत नहीं है और लोगों का दुलार प्यार मिल ही रहा है। बिल्कुल देखिए, एक राजेश जी थे और उनका साफ तौर मानना है कि हम न किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं करेंगे और हमारा कार्यकाल खुद बताएगा कि हम किसानों के हित के लिए कितना कार्य करेंगे। अब यह देखना होगा कि अगर राजेश को यहाँ के किसान मतदाता चुनते हैं तो कहीं न कहीं जो है जिस तरह आज किसान ठगे जा रहे हैं, तो ठगों से जो है किसान बचेंगे और इनको जो है धान का समर्थन मूल्य जरूर मिलेगा। इस समय वीडियो जर्नलिस्ट संगीता के साथ अशोक कुमार सिंह, एवी न्यूज, धन्यवाद।